हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली दो क्लास से हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट और लॉस की आज हम लोगों की है क्लास नंबर 3, जिसमें से हम लोग देखने वाले हैं बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो ये बेईमानी वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन को करने से पहले हमें उस क्वेश्चन को रियल लाइफ में अप्लाई करना है, कि जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है वो रियल लाइफ में हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को रियल लाइफ की चीजों को इमेजिन करना है, इसके बाद फिर क्वेश्चन को हल करना है। जब आप लोग उस क्वेश्चन को रियल लाइफ से इमेजिन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का लॉजिक बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। हम लोगों को मेन समस्या वहां पर आती है कि हम लोग क्वेश्चन का लॉजिक नहीं सेट कर पाते, और जब हम लोग क्वेश्चन का लॉजिक नहीं सेट कर पाते तो हम लोगों का आंसर नहीं आता या हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता। लेकिन यदि हम लोगों को क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया, और लॉजिक तभी समझ में आएगा जब हम उस क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट कर लेंगे, और जब हम उस क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट कर लेंगे तो वैसे ही तुरंत हम लोगों को क्वेश्चन में लॉजिक बन जाएगा, और जैसे ही लॉजिक बन जाएगा तो मेरा आंसर 15 से 20 सेकंड के अंदर आने लगेगा। तो हमें आगे जब तक भी हम लोग मैथ पढ़ेंगे, इस वीडियो में जब तक भी हम लोग ये मैथ पढ़ेंगे तब तक हमें खाली इसी बात पर फोकस करना है कि हम लॉजिक कैसे बनाएं, और लॉजिक कैसे बनेगा, चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करके। तो देखिए ये हम लोग ये क्वेश्चन रहा आप लोगों की पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट करके सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट करना है। क्या करना है? पहले पहले इस क्वेश्चन को रियल लाइफ से, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको फिर रियल लाइफ से रिलेट करके इस क्वेश्चन का लॉजिक सेट करिए। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में क्या रहा है, एक जो बेईमान दुकानदार है वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि वो जितने की वस्तु ला रहा है उतने पर ही बेच दे रहा है। यदि वो दुकानदार 100 रुपए की वस्तु ला रहा है तो 100 रुपए की ही बेच दे रहा है। इस लाइन का इतना सा मतलब हो गया। आगे चलते हैं। लेकिन वह 30% वजन कम तौलता है। 30% वजन कम तौलता है, इसका मतलब यह हुआ यदि आप 100 ग्राम कोई वस्तु ले रहे हैं तो आपसे बोलेगा कि मैं तुम्हें 100 ग्राम वस्तु दिया, लेकिन वो एक्चुअल में कितना दे रहा होगा? 30% कम, मतलब तुम्हें कितना दे रहा होगा? 70 ग्राम ही दे रहा होगा। इतनी बात क्लियर हुई? आप देखिए अब इसको हम लोग लगाते हैं। तो बस बेसिक सा मैंने मान लिया कि लेट 1 ग्राम का जो सीपी है वो कितना है? 1 RS है। इतनी बात समझ गए? ये मैंने मान लिया कि 1 ग्राम का जो क्रय मूल्य है कितना है? 1 रुपए। अब इस चीज को आप लोगों को लिखना नहीं है, ये आप लोगों को मन में मान लेना है कि ये 1 ग्राम का सीपी कितना है? 1 रुपए। ठीक। अब मैंने तो अगर 1 ग्राम का 1 रुपए है तो 100 ग्राम का सीपी कितना होगा? तो 100 ग्राम का सीपी कितना होगा? 100 RS होगा। इतनी बात समझ गए? अगर 1 ग्राम का सीपी 1 रुपए है तो 100 ग्राम कितना हो जाएगा? 100। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि ये जितने का ला रहा है उतने का ही बेच दे रहा है, और ये ला कितने का रहा है? 100 रुपए का। तो इसने इस वस्तु को 100 रुपए की ही बेच दिया, क्योंकि वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है। ठीक। इसके बाद कहा लेकिन वो 30% वजन कम तौलता है। 30% कम का मतलब क्या हुआ कि उसने तुमको बोला कि मैं कितना दे रहा हूं? 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें उसने एक्चुअल में दिया कितना? 70 ग्राम। कितना दिया तुम एक्चुअल में? 70 ग्राम। और यदि उसने तुम्हें 70 ग्राम दिया तो दुकानदार का जो पैसा लगा होगा कितने ग्राम का लगा होगा? 70 ग्राम का। और 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए था, तो 70 ग्राम का कितना हो जाएगा? RS 70। मतलब दुकानदार की लागत कितनी लगी? 70 रुपए। दुकानदार की लागत कितनी लगी? 70 रुपए। अब मैंने बोला था जितनी दुकानदार की जो लागत लगती है वो हमारा क्या होता है? सीपी। जितनी
अपनी दुकानदार की जो लागत लगती है वो मेरा क्या होता है, सीपी। और यहाँ पर दुकानदार की लागत कितनी लगी, 70 रुपए, लेकिन उसने तुम्हें बेच कितने में दिया, कितने में दिया, 100 रुपए में। दुकानदार को लागत कितनी लगी, 70 रुपए, और उसने तुम्हें बेच कितने में दिया, 100 रुपए। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 का। कितने का हुआ प्रॉफिट, 30 का। कितने में, 70 में। मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर। ये जीरो जीरो कट गया तो कितना आ गया, 3/7। और 3/7 की वैल्यू मैंने सीख रखी है, कितनी होती है, 42.6/7%। तो उसको 42.6/7% का लाभ होगा। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, सी पार्ट। अब देखो, जिसको ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता है उसको कैसे निकालना है। एक तो इसका ये सिंपल सा तरीका ये है कि इसको क्या कर दो, 3/7 इनको परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 300/7। इसको भाग दिया तो 7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 शेष बच गया, तो 42.6/7%। एक तरीका तो मेरे पास ये है, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली याद होना चाहिए। वो कितनी होती है, 14.2/7%। ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 की मुझे सीधा सीधा याद होना चाहिए। कितना होती है, 1/7। और यदि मुझे 3/7 की निकालना है तो यहां पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए, एक चीज यहां से ये समझ लीजिए कि जो 14/2/7 को मैं 14 + 2/7 भी लिख सकता हूं। इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 14 7 98, तो 100/7 हो जाएगा। यहां पर इसको हल करो, 14 7 98 और 100/7। तो मतलब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां पर देखो, 3 का मल्टीप्लाई कराना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 42 और प्लस 6/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42.6/7%। तो ये तरीका है, ठीक। तो मुझे 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली याद होना चाहिए। मुझे 3/7 की निकालना है, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 5/7 की निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। लेकिन हम लोग ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है, कितना जल्दी मेरा आंसर आ जाए। तो हमेशा क्वेश्चन करना कौन से मेथड से है, इस मेथड से। इतनी बात समझ गए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 42.6/7%। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, सॉरी, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुकानदार 100 रुपए की वस्तु ला रहा है उसमें से वो 44% हानि पर बेच रहा है, मतलब उसको 44 रुपए का हानि हो जा रहा है। मतलब यदि कोई दुकानदार 100 रुपए की वस्तु ला रहा है तो उसको बेच कितने में रहा होगा, 56 रुपए की बेच रहा होगा। ये होता है 44% हानि पर बेचने का मतलब जितने की वस्तु ला रहा है और जितने परसेंट हानि हो रही है उसमें से उसको घटा देते हैं तो वो उतने में उस वस्तु को बेच रहा होगा। इतनी बात समझ गए। तो उसको यदि 44% की हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या हो कि कोई दुकानदार यदि 100 रुपए की वस्तु ला रहा है तो उसको कितने में बेच दे रहा होगा, 56 रुपए में बेच दे रहा होगा। इसके बाद करा, लेकिन वो 30% वजन कम तौलता है, और जब वो 30% वजन कम तौलता है इसका मतलब क्या हुआ, वो हमसे पैसा तो 100 ग्राम का ले रहा है लेकिन हमें दे कितना रहा होगा, 70 ग्राम। अब फिर से इसको वही तरीका, लेट 1 ग्राम का जो सीपी है कितना मैंने मान लिया, 1 आरएस मान लिया, तो ये 100 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, आरएस 100 हो जाएगा। और ये 100 रुपए की उसकी वस्तु है और जितने की वस्तु ला रहा है अब वो उतने की नहीं बेच रहा, कितने की बेच रहा है, 44% हानि पर। मतलब 100 रुपए की वस्तु है और उसको उसमें 44 रुपए की हानि हो गई, तो कितने की बेच रहा होगा, आरएस 56 की बेच रहा होगा। तो 100 रुपए की वस्तु को कितने की बेच रहा है, 56 की बेच रहा है। लेकिन वो गड़बड़ कहां पर कर रहा है, वो 100 ग्राम की जगह हमें कितना वजन तौल रहा है, कितना तौल रहा है, 70 ग्राम। और 1 ग्राम का मूल्य कितना है, 1 रुपए। तो 70 ग्राम का कितना होगा, आरएस 70 आरएस।
क्योंकि दुकानदार हमें दे कितने रहा है 70 ग्राम, तो उसकी लागत भी कितनी लगी होगी 70 ग्राम की, और 1 ग्राम का मूल्य है 1 रुपया, तो 70 ग्राम का मूल्य कितना हो गया 70, और ये दुकानदार की लागत मतलब कितनी है 70। और मैंने बताया था जो ये लागत होती है, जो ये हम लोग क्या होती है लागत होती है, यही हम लोग क्या होता है सीपी। तो दुकानदार की लागत कितनी है 70, और बेच कितनी की रहा है उस वस्तु को, कितने की बेच रहा है 56 की, तो उसको कितने का लॉस हो रहा है 14 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 14 का, और कितने में 14 का लॉस हो रहा है 70 में, तो एक किसको काट दे कितना आ गया 1/5, उसको 1/5 का लॉस हो रहा है। इसको परसेंट में निकालना है तो क्या करा दिया 100 का मल्टीप्लाई काट दिया, तो कितना आ गया ये 20%, मतलब उसको 20% क्या हो रहा होगा लॉस हो रहा होगा। लेकिन अब इसको फिर मैं वही बोल रहा हूं कि इसको ऐसे काट नहीं निकालना, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू सीधे सीधे पता होनी चाहिए कितनी होती है 20%, तो इसका आंसर हम लोग क्या हो गया डी पार्ट। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर क्या बोला है उसने, क्वेश्चन पे पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करा है, एक दुकानदार है वो अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब यदि वो वस्तु 100 रुपए की ला रहा है तो उसमें उसको कितना 10 रुपए का लाभ हो गया। ठीक, अच्छा हम हर एक क्वेश्चन में 100 ही मान के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जितने परसेंट बोल देगा हमें उतने परसेंट सीधा सीधा जोड़ देना होता है। अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, हानि हो रही तो उतना ही घटा देते हैं। ठीक, तो एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100 रुपए की यदि वस्तु ला रहा है तो कितने में बेच रहा है 110 में बेच रहा है, लेकिन वो 20% वजन अभी भी कम तौल रहा है, तो मुझे बताना है कितना उसको लाभ हुआ। तो फिर से मैंने मान लिया कि 1 ग्राम का सीपी कितना है, 1 ग्राम का सीपी कितना है आर एस 1 रुपए, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा सीपी, तो 100 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा 100 आर एस, लेकिन वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो मतलब कितने में बेच रहा होगा वो 100 रुपए उसकी लागत है, और 10% मतलब 10 रुपए उसने लाभ कमा लिया, तो कितने की बेच रहा होगा उस वस्तु को 110 की बेच रहा होगा, और 110 की बेच रहा है। अब इसके बाद ये लाइन पढ़ी कह रहा है 20% वजन कम तौल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ वो हमें दे कितना रहा है 80 ग्राम, क्या दे रहा है 80 ग्राम, और यदि दुकानदार हमें 80 ग्राम दे रहा है तो दुकानदार की लागत कितनी लगी होगी 80 ग्राम की लागत लगी होगी, और 1 ग्राम की लागत कितनी है 1 रुपए, तो 80 ग्राम की लागत कितनी होगी 80 आर एस, तो 80 ग्राम की लागत कितनी होगी 80 आर एस, तो और जितनी लागत होती वही मेरा क्या होता है सीपी, दुकानदार की लागत है कितनी की, तो ये मेरा क्या हो गया सीपी, और ये 80 रुपए की लागत लगा के कितने की बेच दे रहा है 110 की, तो उसको कितने का फायदा हो रहा है 30 का, कितने में 80 में, तो एक 0 कट गया कितना आ गया उसको 3/8% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और 3/8 की मुझे डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है कितनी 37 सही, कितनी 37 सही 1/2%। अब इसको निकालना कैसे, तो फिर से वही सिंपल सा तरीका 3/8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा दिया काट दिया, तो 25 दुनाई 4 दुनाई 8, 25 चौको 100 कितना आ गया 75/2, 75/2 का मतलब हुआ 37 सही 1/2%। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन मुझे 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली पता होती है 12 सही 1/2%, तो यहाँ 3/8 की निकालना था तो 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितना आ गया 12 36 सही 3/2%। लेकिन ये पता होता है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो और यदि ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये ऊपर वाली वैल्यू कभी बड़ी नहीं हो सकती, तो इसको एक बार फिर से फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/2 क्या ले सकते हैं 1 सही 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 37 सही 1/2%। और यदि ये चीजें जिसको ना समझ में आ रही हो तो मेरा परसेंटेज वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो ये सारी चीजें हम लोगों के लिए बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब आई थिंक इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दे रहा है। ठीक, तो मैंने इसका अंकित मूल्य
लागत मूल्य मैंने कितना मान लिया, मैंने इसका लागत मूल्य 1000 मान लिया। और ये 1000 मैंने क्यों माना, अभी मैं आगे इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी लिया तो अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित 14, क्योंकि इसका 10% कितना आएगा, कितना आएगा, मैंने बताया था कि यदि 10% निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। तो 10% 100, तो 40% कितना हो गया, 400। तो उसने अंकित मूल्य कितना अंकित कर दिया, 1400 रुपए उसने अंकित कर दिया। लेकिन दुकानदार ने लिख कितने रुपए दिया, 1400 रुपए उसने लिख दिया। और 1400 रुपए लिखने के बाद दुकानदार ने क्या किया, पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% का डिस्काउंट। तो 1400 का 25% यदि मुझे निकालना है तो इसका एक तरीका तो ये मेरे पास है, 1400 इंटू 25/100, इसको काट दिया तो 25 चौको 100, 4 आ गया, 350 आएगा। तो 1400 का 25% कितना आएगा, 350। लेकिन इसको हमें से नहीं निकालना, इसको कैसे निकालना है, एक अंक बाद दशमलव लगाया तो 10% कितना हो गया, 140। अगर 10% 140 है तो 5% कितना होगा, 70 होगा। यदि 10% 140 है तो 5% कितना होगा, 70। ठीक, तो 10% दो बार जोड़ लिया कितना होगा, 280। एक बार 5% जोड़ लिया, 5% था कितना, 70। तो कितना होगा 280 और 70 350। तो निकालना उसको ऐसे, मतलब पेन से बार बार लिख के नहीं निकालना, निकालने के तरीके है, लेकिन आप लोगों को बिना पेन के कैलकुलेशन करनी है। और बिना पेन के कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। तो डिस्काउंट कितने के दे दिया उसने, 350 रुपए का उसने दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब दुकानदार ने कितने की इस वस्तु को बेचा, 1050 रुपए की दुकानदार ने उस वस्तु को बेचा होगा। 1000 की वस्तु थी और उसने 1050 का बेच दिया। ठीक ना, मुझे ये पता चल गया ना, कह रहा है कि वो 1 केजी के बदले कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, 800 ग्राम। तो अब मैंने मान लिया 1 ग्राम का मूल्य कितना है, 1 रुपए। तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1000 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, आरएस 1000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप देखिए। अब मैंने यहाँ पर सीपी 1000 इसलिए माना था क्योंकि ये क्या दिया था मुझे, 1 केजी के बदले 800 ग्राम दिया था। और मुझे पता है कि 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। इसलिए मैंने ना था, यदि यहाँ पर 1 केजी ना दिया होता तो फिर मैं इसको क्या मानता, 100 मान के ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता। लेकिन यहाँ पर 1 केजी दिया था इसलिए मुझे 1000 मानना पड़ा, क्योंकि 1000 में कितने ग्राम, 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। इतनी बात समझ गए। अब देखिए, यदि तो सीपी कितना होगा, 1000 आरएस हो गया। अब इसके बाद वो कितना वजन तौल रहा है, 1 केजी के बदले 800 ग्राम दे रहा है। मतलब वो दुकानदार जो है हमें बोल रहा है कि ये कितना है, 1 केजी है, लेकिन हमें वो दे कितना रहा है, लेकिन वो हमें दे कितना रहा है, 800 ग्राम। कितना दे रहा है, 800 ग्राम। और 1 ग्राम का मूल्य जब 1 रुपए है तो 800 ग्राम का मूल्य कितना होगा, आरएस 800। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो दुकानदार है, मुझे दुकानदार की लागत कितने की लग रही है, 800 रुपए की, क्योंकि वो दुकानदार हमें कितने का सामान दे रहा है, 800 रुपए। तो दुकानदार की लागत भी कितनी की लगी, 800 की। 800 का सामान हमें कितने बेच रहा है, 1050 में। तो दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 250 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 250 का। कितने में, 800 में। और यदि इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और इसको 8 से भाग दिया तो कितना आ गया, 8 3 24, 1 बचा, 0 10, तो 8 एक कम, 8 2 बचा, और 0 तो 8 दुनाई 16, 8 5 40।
इतने परसेंट का उसको 31 सही दो 31.25% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन लगाने का तरीका। अब देखो इतना जो सब कुछ लिख रहे हैं, ये आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि सीपी 1000 हो गया तो एमपी कितना हो जाएगा 1400, क्योंकि 40% अधिक अंकित कर रहा है। इसके बाद वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब वो उसको 1050 की बेच रहा है। इसके बाद मुझे पता है कि एक का मूल्य यदि 1 रुपया है तो 1000 ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और वो कितना मुझे वजन है 800 ग्राम तौल रहा है, तो मतलब दुकानदार की लागत कितनी लगी 800 ग्राम की, तो 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपए का। इस तो वह दुकानदार मुझे 800 रुपए की वस्तु कितने बेच दे रहा है 1050 में बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हुआ 250 का, कितने में 800 में। तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन लगाने का तरीका। आप देखिए इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए इसमें कैसे इस तरह क्वेश्चन को करना है, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें देखो बहुत कुछ बोला गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हर एक चीज का मुझे यूज करना है। जितने भी मैंने अभी 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, वो चारों टाइप का इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूज कर। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दे रहा है, ठीक, तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। कितनी, ग्राहक को 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि इसका जो सीपी था, इसका जो सीपी मैंने कितना मान लिया 100 मान लिया, तो इसका एमपी कितना हो गया होगा 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो एमपी कितना हो गया होगा 120 हो गया होगा एमपी। इसके बाद वो 10% की छूट दे रहा है, कितने परसेंट की 10% की छूट दे रहा है। और इसका 10% कितना होगा 120 का 12, इसने 12 की छूट दे दिया कितने में 120 में, तो कितने की बेच दे रहा होगा वो, उस वस्तु को 108 की बेच दे रहा होगा। इतनी बात यहाँ तक का ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट यहाँ तक की इतनी सी बात वो बोल रहा है कि मान लिया 100 रुपए है तो उसमें 20 अंकित कर रहा है, मतलब 120 रुपए अंकित कर दिया। इसके बाद वो 10% छूट दे रहा है, तो मतलब 120 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 12, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, मतलब वो 12 की क्या दे रहा है छूट दे रहा है। जब 12 की छूट दे रहा है तो दुकानदार बेच कितने के रहा होगा 108 की बेच दिया, तो 108 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 8% का। कितने परसेंट के प्रॉफिट में उसने बेच दिया 8% के प्रॉफिट में बेच दिया। यहां तक कितनी सब बात क्लियर है। अब चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे बढ़िए, वह वस्तु को बेचते समय 1 केजी के बदले 900 ग्राम तथा खरीदते समय 1 केजी के बदले 1100 वजन, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने फिर से मान लिया कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा 1000। तो देखो कह रहा है जब वो दुकानदार वस्तु को खरीद रहा है तो क्या कर रहा है 1 केजी के बदले 1100 ग्राम वजन तौला रहा है, मतलब पैसा कितने का दे रहा है 1 केजी का, लेकिन सामान कितना ले आ रहा है 1100 ग्राम। तो जब दुकानदार 1100 ग्राम सामान ला रहा है लेकिन पैसा कितने का दे के आ रहा है 1 केजी का, और 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 1000। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दुकानदार 1100 ग्राम सामान कितने का ला रहा है 1000 का, ठीक। लेकिन जो दुकानदार है वो बेचते टाइम क्या कर रहा है 1 केजी के बदले 900 ग्राम वजन तौल रहा है। कितना तौल रहा है 1 केजी के बदले 900 ग्राम, कितना तौल रहा है 900 ग्राम। तो हमसे दुकानदार पैसा कितने का ले रहा है 1 केजी का, और हमें दे कितना रहा है 900 ग्राम। दुकानदार जो है हमसे पैसा कितने का ले रहा है 1 केजी का ले रहा है,
लेकिन हमें दे कितना सामान रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो दुकानदार ने मुझसे पैसा कितने का ले लिया, 1000। मुझसे दुकानदार ने पैसा कितना लिया, 1000, लेकिन मुझे सामान कितना दिया उसने, 900 ग्राम। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन उसको यहां से दुकानदार कितने का सामान बेच रहा है, 1000 का, लेकिन उसको यहां से भी कितना लाभ हो रहा है, उसको यहां से भी उसको 8% का लाभ हो रहा है। तो दुकानदार को सामान बेचना कितने का चाहिए था, 1000 का। दुकानदार को सामान कितने का बेचना चाहिए था, 1000 का, लेकिन 8% का वो लाभ यहां से भी कमा रहा है। तो दुकानदार का सामान जो है 1000 का ना बेच के कितने का बेच रहा होगा, वो सामान वो कितने का बेच रहा होगा, 1080 का सामान बेच रहा होगा। क्योंकि यहां से तो उसको कितने का बेचना चाहिए था, 1000 का, लेकिन 8% का प्रॉफिट वो यहां से भी कमा रहा है। तो वो 1000 का सामान न बेच के कितने का बेच रहा होगा, 1080 का सामान बेच रहा होगा। क्योंकि वो प्रॉफिट कहां कहां से कमा रहा है, एक तो यहां से भी कमा रहा है और यहां से भी कमा रहा है। तो यहाँ का तो मुझे पता लगा कि वो 900 का सामान कितने का मुझे दे रहा है, 1000 का, लेकिन वो 8% कमा रहा है। तो मतलब वो सामान कितने का बेच रहा होगा, 1080 का। अब यहाँ एक चीज मुझे ये बताइएगा, यदि मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं कि आपने 10 पेन खरीद के लाए दुकान से, ठीक, आप 10 पेन खरीद के लाए और आपके 8 पेन बच गए, ठीक, और अभी भी आपके पास 2 पेन बेचने के लिए बचे हैं, अभी भी आपके पास 2 पेन बेचने के लिए बचे हैं। तो क्या आप प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं, नहीं बता सकते। सिंपल सी बात है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आपने जितने पेन खरीद के लाए थे वो सारे पेन आपके बिके नहीं। तो आपने टोटल पैसा कैलकुलेट नहीं किया कि अभी कितने के ये 2 पेन जाएंगे। तो मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। मैं प्रॉफिट या लॉस तभी बता सकता हूं कि मैं जितनी वस्तु खरीद के लाया वो मेरी सारी वस्तु बिक जाए, तभी मैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये प्रॉफिट लॉस का बेसिक रूल है, इसको हमेशा याद रखना है। समझ गए ना कि क्यों हम जब तक पूरी वस्तु नहीं बिक जाएगी तो हम लोग लाभ और हानि क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जो बची हुई वस्तु है उसमें मुझे पता नहीं है कि मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा या कितने का लॉस हो जाएगा। तो जब मेरी पूरी वस्तु जितनी मैं खरीद के लाया पूरी बिक गई, फिर मैं उसको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मैं जितने की वस्तु लाया था उससे मेरे पास कम पैसे आए हैं या ज्यादा आए। यदि मेरा ज्यादा का बिक गया होगा तो मुझे लाभ हुआ होगा, और यदि मैंने कम का बेचा होगा तो मुझे क्या हुआ होगा, हानि हुई होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को बराबर करते हैं। तो इस चीज का बराबर करने का सिंपल सा है, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो इसका मैंने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये 11 से। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 9900 ग्राम, यहाँ पर भी 9900 ग्राम हो गया। यदि यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ पर 11 कराया तो यहाँ पर भी 11 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखो तुम्हें इस चीज से मतलब नहीं रखना, क्योंकि दुकानदार बेच कितने का रहा था, अब 1080 की बेच रहा था। 1080 कैसे बेच रहा था, क्योंकि वो 8% का लाभ यहाँ से भी कमा रहा था। अब देखिए तो उसका सीपी कितना है, ये 9000 है। सीपी कितना है, 9। एसपी कितना है, 1188, और सीपी कितना है, 9088। 2880 का लाभ हो रहा है 1000 में। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब इसको निकाल लिया, कितना आया, 9 3 27, 9 एक बचा, 8 का उतार, 9 दुनाई 18, मतलब उसको 32% है, क्या हो रहा होगा, 32% का लाभ। तो मेरा सी पार्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, मेरा सी पार्ट आंसर हो गया। तो बेईमानी वाले क्वेश्चन इतने टाइप के ही बनते हैं, और आप लोगों के एग्जाम में भी इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बस ये 5 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बेईमानी वाले लगा लेना है। इसके बाद कोई सी भी बुक उठाइएगा, जो भी आपके पास बुक हो, और उस बुक के बेईमानी वाले जितने भी क्वेश्चन दिए हो सारे क्वेश्चन लगाइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसानी से लग जाएगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दिए हो, बस इन्हीं 5 में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन वो होगा, ठीक। और यदि अब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन इतने आसान तरीके और ये सीखने का तरीका आप लोगों को, सब लोगों को मिलता रहे। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन पर मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।